हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख रहा है स्ट्रेस। इंजीनियरिंग में ये वर्ड स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करता है। इसकी इन डेप्थ नॉलेज हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है स्ट्रेस की। ठीक है, स्ट्रेस जो है इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट और इसका जो थ्योरी में बैकग्राउंड है वो पूरा समझने के बाद इसको थोड़ा सा हम लॉजिकल भी समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली लॉजिकल जो एग्जांपल्स रहेंगे वो हमारे सिलेबस के बाहर से रहेंगे, लेकिन उसको लॉजिकली समझना भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्ट्रेस क्या है देखेंगे। ठीक है, एक एनिमेशन है आपके लिए। ये एक बॉडी है जिसपे एक्सटर्नल टेंसाइल फोर्स लगने पर ये बॉडी डिस्प्लेस हुई है। ये उसका कट सेक्शन है या क्रॉस सेक्शन है। और जब ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही थी, यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ है जिसको हम रेजिस्टिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब ये बॉडी इधर डिस्प्लेस हो रही थी तो मॉलिक्यूल्स जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे थे। वो रिस्टोरिंग फोर्स हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप सिर्फ ये नोट कीजिए कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये पूरे एरिया पर, अगर हम ये रिस्टोरिंग फोर्स को मेजर करना है तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है? ये जितना भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है ये एरिया के ऊपर, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड ऑन दिस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। इसको और थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के लिए। द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक बार टेक्स्ट बुक डेफिनेशन भी बता देता हूं। ये रहा स्ट्रेस का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है, आपको अगर ये देखना है ये कैसा डेवलप हुआ है तो आपको इसके पहले का वीडियो देखना है पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इन एन इलास्टिक बॉडी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इलास्टिक बॉडी ये जो वर्ड आ गया है, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब हम बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो कुछ बॉडीज ऐसी रहती है जो ये जो फोर्स है इसको रेजिस्ट ही नहीं करती है और वो मॉलिक्यूल्स आसानी से डिस्प्लेस हो जाते हैं और जहां तक डिस्प्लेस होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। हमने थ्योरी में देखे उसे हम प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। लेकिन एक बॉडी का टाइप ऐसा भी रहता है जिसे हम इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, जिसमें ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए है, ये एक्सटर्नल फोर्स जब मॉलिक्यूल्स ऑफ बॉडी को बाहर की तरफ खींचता है तो वो उसे रेजिस्ट करते हैं, उसको अपोज करते हैं। वो दोबारा अपनी स्पेस को रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा अपनी स्पेस पे आने की कोशिश करते हैं। जिस बॉडी में वो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है डेफिनेटली हम उसको इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो जहां पर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं नेचुरली वो बॉडी इलास्टिक ही रहेगी। तो ये डेफिनेशन फिर से पढ़ता हूं मैं आपके लिए। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इन एन इलास्टिक बॉडी, वो इलास्टिक बॉडी में ही डेवलप होता है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक है, एक और डेफिनेशन है जो इसका ही सिमिलर है बट बस वर्ड टू यूज किए हैं। द रेशियो ऑफ, यहां पर रेशियो वर्ड यूज किए, द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इन एन इलास्टिक बॉडी टू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। अगर स्ट्रेस को लॉजिकल समझना है स्टूडेंट्स तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूं। ठीक है, सपोज एक बॉडी है। अब ये इसका मैं जो बोल रहा हूं ये इसका थियरी से कोई लेना देना नहीं है, इसको लॉजिकल समझने के लिए बोल रहा हूं मैं। सपोज दिस इज वन ऑफ द बॉडी, ये एक बॉडी है और उसका एक क्रॉस सेक्शन है जो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, और वो बॉडी को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ और सपोज यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, ये केस नंबर 1 है, इसको आप ऐसा ही साइड में रखिए। अब आप एक नीडल लीजिए स्टूडेंट, एक नीडल जिसका पॉइंट जो है, जिसका पॉइंट बहुत ज्यादा
स्मॉल रहता है, बहुत ज़्यादा छोटा क्रॉस सेक्शन रहता है। अगर नीडल लेकर मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, और उतना ही फोर्स लगाता हूँ जितना ये बॉडी के वक्त लगाए थे, सपोज इसके वक्त 10 न्यूटन लगाए तो नीडल भी लेके 10 न्यूटन लगाए। स्टूडेंट्स, जो भी आप फील करोगे डेफिनेटली नीडल जब यहाँ पर रखेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है आपको पेन के मारे आप जो है उसको उस पर रिएक्ट कर दें, तो जो भी आप फील करेंगे वो नीडल के पेन में, उसको आप लॉजिकली स्ट्रेस बोल सकते हैं। ऑल्दो ये जो है एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको अगर स्ट्रेस समझना है तो बेसिक चीज ये कीजिए आप कि एक बड़ा क्रॉस सेक्शन वाला एरिया पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, वो जो भी आप फील करेंगे वो स्ट्रेस है। और एक नीडल लीजिए, आप उतना ही फोर्स लगाएंगे और एक जोर से शाउट करने के बाद आपको जो फील होगा दैट इज स्ट्रेस। तो आप ये बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि पहले केस में स्ट्रेस बहुत कम था सर, और दूसरे केस में स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि आपने शाउट कर दिए। ठीक है, तो ये है डिफरेंस लॉजिकल स्ट्रेस समझने में। डेफिनेटली नीडल के केस में और ये बॉडी के केस में दोनों में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होने से स्ट्रेस का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो है स्ट्रेस हमने लॉजिकली भी समझने की कोशिश करे और डेफिनेशन भी देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको अब स्ट्रेस का फॉर्मूला बताना चाहूंगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला, उसका नोटेशन, और अब हम उसका यूनिट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस है ये डिनोट करते हैं सिग्मा, ये सिंबल्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, सिंबल का नाम तो सिग्मा है लेकिन इसे हम आज के बाद स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब इसका यूनिट जो बहुत ज्यादा आसान है, फोर्स हम लगाते हैं स्टूडेंट्स न्यूटन में, फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन में, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया अगर आपका बॉडी बहुत ज्यादा स्मॉल है तो उसका क्रॉस सेक्शन आप mm में भी यूज कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, आप उसका जो डायमेंशंस है वो मीटर्स में भी ले सकते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में क्योंकि हम मेंबर्स ऐसे लेते हैं जिसको मेजर करने के लिए यूनिट्स हम mm यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम mm वाला यूज करेंगे, और एरिया जो है उसका यूनिट रहेगा mm स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया मेजर कर रहे हैं हम mm स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हुआ? स्ट्रेस का यूनिट हुआ न्यूटन पर mm स्क्वायर। डेफिनेटली अगर आप न्यूटन, अगर फोर्स, अगर एरिया आप mm स्क्वायर में मेजर नहीं करते हुए सेंटीमीटर स्क्वायर में करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मीटर स्क्वायर में करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब उसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो भी लेंथ लेंगे आप वो लेंथ का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्ट्रेस का यूनिट। ठीक है, कुछ बुक्स में ये स्ट्रेस का सिंबल ऐसा स्मॉल एफ भी यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।